हाय फ्रेंड्स, आज हम प्रभात खबर 6 जुलाई का डिस्कशन करते हैं। पहला है कि बिहार के लिए 15वां मेडिकल कॉलेज सुपौल में खोला जाएगा। एक बार हम इसकी चर्चा करते हैं कि राज्य का 15वां मेडिकल कॉलेज अस्पताल सुपौल में खुलेगा। इसका नाम लोहिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल होगा। राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को बैठक में सुपौल जिले में एक नया सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाने का प्रस्ताव को स्वीकृति की दी है। इसके निर्माण के लिए 603 करोड़ 68 लाख का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, जिसे BMSICL पटना कहते हैं, से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। मालूम हो कि सिवान, भोजपुर, बक्सर, सीतामढ़ी, जमुई, महुआ, झंझारपुर, समस्तीपुर, पूर्णिया, छपरा, सिवान, मोतिहारी, मुंगेर और बेगूसराय की स्वीकृति पहले दी जा चुकी है। कैबिनेट ने बिहार विधानसभा परिसर में संग्रहालय निर्माण की भी मंजूरी दी है। इस पर 48 करोड़ 76 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज है वो ये है कि कैबिनेट ने फल्गु नदी में सालों भर पानी उपलब्ध कराने की योजना को हरी झंडी दे दी है। इसमें क्या बातें हैं तो हम पहले बार करते हैं कि सरकार ने गया के फल्गु नदी के बाएं तट पर विष्णुपद मंदिर के आसपास के इलाकों में पूरे वर्ष पानी उपलब्ध कराने के लिए योजना को मंजूरी दी है, जिसमें 334 करोड़ 83 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही विष्णुपद मंदिर के पास बन रहे रबर डैम के इर्द गिर्द जल जमाव को दूर करने की योजना की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने नमामि गंगे परियोजना के लिए रोहतास जिले के देहरी ऑन सोन में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 67 करोड़ 27 लाख रुपए की मंजूरी भी दे दी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि बिहार परिवार न्यायालय नियमावली में भी बदलाव की मंजूरी दी गई है। इससे क्या होगा कि पूर्ववर्ती में बिहार के राज्य के विद्युत बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनफंडेड टर्मिनल बेनिफिट दायित्व के तहत 31 अक्टूबर 2010 तक की अवधि के लिए 757 करोड़ 63 लाख रुपए की बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी को 3 किस्तों में दिए जाने की मंजूरी दे दी है। उसके बाद है कि 7 जुलाई से फाइलेरिया का सामूहिक दवा वितरण किया जाएगा। तो इसमें कितना लोगों को दिया जाएगा तो 2,22,85,279 लोगों को फाइलेरिया की दवा खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिन जिलों में फाइलेरिया की दवा DEC और एल्बेंडाजोल खिलाई जाएगी उसमें नवादा, समस्तीपुर, रोहतास, लखीसराय और नालंदा जिला शामिल है। नेक्स्ट बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये बिहार में ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अगस्त से गांव का चयन किया जाएगा। जहां पे क्या क्या हो सकता है तो बिहार टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए गांव का चयन करेगी, जहां कला, संस्कृति, हस्तकला और खान पान को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से जिलों को निर्देश भेज दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं तो अब हम देखते हैं कि आज से पुलिस, एम्बुलेंस और फायर के लिए 112 डायल करना होगा। इसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने आज दोपहर 11:35 के राजधानी के शास्त्री नगर स्थित इसके इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम कमांड एवं कंट्रोल रूम से उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही उनके द्वारा करीब 400 इमरजेंसी रिस्पांस वाहनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। नेक्स्ट है फोर्टिफाइड राइस मिलाकर गरीबों को मिलेगा पोषण युक्त चावल। फोर्टिफाइड राइस का होता है तो उसमें हम डिफरेंट मिनरल्स एंड को यूज करते हैं चावल के अंदर, जैसे विटामिन A हो गया, विटामिन B हो गया, इन चीजों के विटामिन मिनरल्स को हम अगर राइस में समाहित कर देते हैं तो उसे बोलते हैं फोर्टिफाइड राइस। तो देखते हैं क्या बात है, चर्चा क्या है। तो खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री की मंत्री विभाग के मंत्री लेसी सिंह ने कहा है कि गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी NFSA एक्ट के तहत फोर्टिफाइड राइस मिलाकर पोषण युक्त चावल दिया जाएगा। इसकी शुरुआत अगस्त महीने में नालंदा, कैमूर, रोहतास, पटना और औरंगाबाद जिले में होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम आज की चर्चा करते हैं वो क्या है। तो नेक्स्ट जो न्यूज है वो ये है कि बिहार में नीलगाय को पालतू बनाने के लिए एक रिसर्च सेंटर खोला जाएगा। ये न्यूज हम देखते हैं कहाँ पे है, जो पेपर में आज की बात करते हैं।
तो हाँ, वो आप एक समझ लीजिए कि नीलगाय की बात हुई है। डुमरांव में खुलेगा नीलगायों को पालतू बनाने के लिए देश का पहला शोध केंद्र। हरियाणा फार्म में वीर कुंवर सिंह कृषि कॉलेज की जमीन पर नीलगायों को पालतू जानवर के रूप में विकसित करने का अनुसंधान केंद्र खुलेगा। इसके लिए स्वीकृति मिल गई है। देश का पहला राज्य बिहार होगा जहां नीलगायों को पालतू जानवर बनाने को लेकर शोध किया जाएगा। महज एक पखवाड़े के अंदर यहाँ नीलगाय शोध केंद्र शुरू हो जाएगा। केंद्र की जिम्मेवारी जीव जंतु वैज्ञानिक डॉक्टर सुदय प्रसाद को सौंपी गई है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने इसके लिए फिलहाल 3 लाख रुपए की राशि की आवंटन कर दिया है। करीब 3 साल पहले नीलगायों पर शोध कार्य करने के लिए भोला शास्त्री कृषि कॉलेज पूर्णिया में पदस्थापित जीव जंतु वैज्ञानिक डॉक्टर सुदय प्रसाद ने बताया कि नीलगाय में गाय शब्द जरूर है, लेकिन यह पशु, बकरी और हिरण का प्रजाति है। तो ये बातें हमने देख लिया है। अब है ऑपरेशन प्रहार। क्या है? तो ऑपरेशन प्रहार है क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, जो अरेस्ट करने का जो प्रहार ऑपरेशन है उसे ऑपरेशन प्रहार कर रहे हैं। इसके तहत 6 माह में 66,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नेक्स्ट है नेक्स्ट हम न्यूज़पेपर की ही बात करते हैं। तो आज का एक और विशेष खबर ये है कि गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह में दिख रहा बिहार पवेलियन में ई गवर्नेंस की पहल। मीन्स हम इस पे चर्चा करते हैं क्या है। तो बिहार प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल ने गांधीनगर में आयोजित हुई डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा, यहाँ बिहार पवेलियन लगाया गया है जिसे लोग देखकर ई गवर्नेंस के प्रमुख प्रयासों और आकांक्षाओं पर प्रकाश डाल रहे हैं, जिसका परिणाम स्वरूप राज्य का पर्याप्त डिजिटल परिवर्तन हुआ है। बिहार सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के हाईटेक एवं जीवंत स्टॉल ने बिहार के डिजिटल परिवर्तन को पूरी तरह से प्रतिबिंबित किया गया है। ठीक है, तो ये डिजिटल की बात हो गई। नेक्स्ट है 2200 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनेंगी, यानी 2200 किलोमीटर राज्य में लंबाई में सितंबर 2022 तक ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के पहले और दूसरे चरण में बची हुई इन सड़कों को बनाने का काम हो रहा है। सड़कों का बनाने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल निर्देश दिया था और इसके समय मार्च 2022 निर्धारित की गई थी। बाद में केंद्र सरकार को इस समय सीमा बढ़ाकर सितंबर 2022 कर दिया गया था। अब सितंबर 2022 तक काम पूरा नहीं होने पर बची हुई सड़कों का निर्माण राज्य सरकार अपने नेक्स्ट का योजना हमारे पास न्यूज़पेपर का क्या है वो हम देखते हैं। क्या है कि जॉनसन के नेतृत्व पर सवाल उठाकर ऋषि सुनक और साजिद का पूरा नाम है साजिद जावेद ने वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। और आपको पता ही होगा कि इनके पद स्वीडन और फिनलैंड बनेंगे नाटो सदस्य। प्रोटोकॉल पर हुए हस्ताक्षर। इसमें क्या है कि नाटो के 30 सहयोगियों ने मंगलवार को स्वीडन और फिनलैंड को सदस्य बनाने वाली संबंधी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद दोनों देशों का सदस्यता संबंधी अनुरोध विधायी मंजूरी दे दी गई है। तो नाटो वाला भी बात हमारे को क्लियर हो गया है। अब एक मूवी आई है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन रही थी काली, जिसके पोस्टर को लेकर विवाद हो गया है। क्यों? क्योंकि इसमें काली माँ को ये दिखाया गया है कि वो एक हाथ में उनके हाथ में सिगरेट है, दूसरे हाथ में जो है वो एलजीबीटी मतलब लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल का जो झंडा होता है उसे दूसरे हाथ में लिए हुए हैं। तो इस डॉक्यूमेंट्री पर बनी हुई पोस्टर को लेकर विवाद है और इसके फिल्मकार का नाम है, यानी जो निर्माता है उनके नाम है लीना मनी मैकलई। तो इसे भी याद कर लेंगे। इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनका जन्म मदुरई में हुआ है, लेकिन पले बढ़े कहाँ हैं? तो टोरंटो में है। नेक्स्ट है कि इंडिया टेस्ट क्रिकेट मैच हार गया है। ये आपको याद करना होगा कि आज 5वां टेस्ट था, जिसमें चार पहले जो मैच हैं उसमें 2-1 से आगे इंडिया चल रहा था। उसमें एक मैच इंडिया ने जीत लिया है
उसके बाद फाइनली जो है लास्ट मैच में इंडिया हार गया, जिसकी वजह से 2-2 की बराबरी पे खत्म हो गई है। और एक और है कि नोवाक जोकोविच विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।